नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। शिव और काली, तांत्रिक प्रतीक। दोस्तों, माँ काली की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसमें वे शिव के ऊपर खड़ी होती हैं। काली ने भगवान शिव को नीचे क्यों गिरा दिया था? यह तस्वीर किस चीज का प्रतीक है? ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, हर हर शंभु। दोस्तों, इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि स्त्री प्रकृति वाली ऊर्जा कैसे काम करती है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत से राक्षस दुनिया पर राज करने लगे। कई बुरी ताकतों ने दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह देखकर काली गुस्से में आ गई। जब वह उग्र होती तो वो बेकाबू हो जाती थी। उन्होंने जाकर हर चीज को मारना काटना शुरू कर दिया। उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उनका गुस्सा किसी वजह से परे, उस स्थिति के लिए जरूरी कार्रवाई से भी परे बस बढ़ती जा रही थी। उनके गुस्से ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली थी और वह शांत ही नहीं हो रही थी। और तो और वह अपनी मार काट जारी रखते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह उनको जाकर रोक सके। तो वे शिव के पास पहुंचने पर बोले, वह ऐसा कर रही है, वह आपकी पत्नी है, कृपा कर उन्हें काबू में करने के लिए कुछ तो कीजिए प्रभु। सारे देवी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। शिव काली के पास उसी अंदाज में पहुँचे जिस तरह से वह उनसे मिलते थे। वह बिना किसी आक्रामकता से उनकी तरफ बढ़े, युद्ध के अंदाज में नहीं, वह सहज रूप से गए। लेकिन काली की ऊर्जा इस हद तक बढ़ गई थी कि खुद शिव भी नीचे गिर पड़े। जब वे उनके ऊपर खड़ी हुई, फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। फिर वे जाकर शांत हुई और फिर से जीवित कर उन्होंने नया जीवन ले लिया। दोस्तों, तभी से माँ काली की जीव बाहर आ गई। दोस्तों, तमाम तांत्रिक प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस घटना पर आधारित हैं कि अपने ऐसे तांत्रिक के चित्र और पेंटिंग देखी होगी जो अपना ही सिर काट कर अपने ही हाथ से सिर को लटकाए चल रहे हैं। जी हाँ, आपने देवी का चित्र देखा होगा जिसमें उन्हें खुद अपना सर काट कर अपने ही हाथों में लेकर वो आगे चल रही हैं। कई तांत्रिक प्रतिक्रियाएं जिसमें लोग वास्तव में अपना सिर काट देते हैं और फिर से सिर को वापस लगा देते हैं। कुछ अनुष्ठान है जिसके जरिए इसे किया जाता है। मैं जानती हूँ कि आजकल अधिकांश लोग तंत्र का मतलब बेलगाम स्वच्छता मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल अधिकांश तांत्रिक किताबें अमेरिकियों द्वारा लिखी जाती हैं और लोग पत्रिकाओं और किताबों में तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तंत्र का मतलब साधना है। तंत्र का मतलब घोर अनुशासन है। तंत्र का अर्थ जीवन को बिगाड़ने और फिर से बनाने की एक तकनीक, एक विधि, एक काबिलियत है। तंत्र का मतलब शरीर पर ऐसी महारत हासिल करना है कि आप जीवन को पूरी तरह से तोड़कर वापस जोड़ सकते हैं। जीवन पर आपका इतना अधिकार हो सकता है कि जीवन और मृत्यु दोनों पूरी तरह से आपके हाथ में हो, ताकि आप जीवन को तोड़कर फिर से जोड़ सके। आप ईश्वर को भी मार कर उसे वापस ला सके। जी हाँ, यह कोई कारनामा नहीं है जिनकी आप किसी के साथ नुमाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप जीवन पर इतनी महारत हासिल करना चाहते हैं। जब तक आपको जीवन पर थोड़ी बहुत महारत हासिल ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। हर किसी का जीवन पर थोड़ा बहुत अधिकार होता है, वरना आप क्या कर सकते हैं? आपकी महारत का स्तर यह तय करता है कि आप कुछ कर सकते हैं। शिव के ऊपर खड़ी काली का चित्र दरअसल जीवन की प्रक्रिया पर पूरी महारत का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप खुद भगवान को भी मारकर उन्हें फिर जीवन दे सकते हैं। ये दुस्साहस है ना? तंत्र की तकनीकी ही ऐसा कर सकती है। तंत्र की तकनीक ही ऐसी है। दोस्तों, यह एक छोटी सी बात थी जो शिव और काली का तांत्रिक प्रतीक क्या है कि औरत के अंदर अगर विश्वास है, अगर औरत अपना रुद्र रूप धारण कर ले तो उसको
कोई भी शांत नहीं कर सकता है। भगवान शिव ने कोशिश की और माँ काली की जुबान बाहर आ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं देखने सुनने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।